बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग लोक में उत्सव का वातावरण था। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उन्हीं अप्सराओं में एक थी रंभा, जिसकी सुंदरता और शालीनता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। उस दिन रंभा प्रसन्न थी। वह अपने प्रिय से मिलने जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण आने वाला है। उसी समय लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा था। वह अपनी शक्ति और विजय पर गर्व करता हुआ विभिन्न लोकों को देख रहा था। उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। अचानक उसकी नजर रंभा पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसकी सुंदरता देखकर उसके मन में इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत पुष्पक विमान रोक दिया और नीचे उतर आया। रंभा ने सामने रावण को देखा तो वह घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे लंकापति, कृपया मुझे जाने दे। मैं अपने प्रिय से मिलने जा रही हूँ। रावण मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंका की रानी बना दूंगा। रंभा ने तुरंत मना कर दिया, यह उचित नहीं है। मैं आपके परिवार से जुड़ी हूँ, कृपया मुझे जाने दे। लेकिन रावण अपनी इच्छा में अंधा हो चुका था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रंभा पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने फिर कहा, यह अधर्म है, कृपया मुझे जाने दे। रावण ने उसका रास्ता रोक लिया। रंभा मुड़कर जाने लगी, लेकिन रावण ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह चौंक गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। संघर्ष बढ़ गया। उसके बाल बिखर गए, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और वह रोते हुए बार बार विनती करती रही। लेकिन रावण ने उसकी इच्छा की परवाह नहीं की। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उसकी बार बार की मना करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उस क्षण रंभा पूरी तरह असहाय थी। वह कांप रही थी, रो रही थी और अपमान से टूट चुकी थी। कुछ समय बाद रावण वहां से चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। रंभा धीरे धीरे उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह रोती हुई अपने प्रिय के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। यह सुनते ही उसका प्रिय क्रोधित हो उठा। उसने आकाश की ओर देखकर श्राप दिया, आज के बाद यदि रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर तुरंत फट जाएगा। यह श्राप आकाश में गूंज उठा। उस दिन के बाद रावण अपने महल में लौट तो गया, लेकिन उसके मन की शांति समाप्त हो चुकी थी। बाहरी दुनिया में वह अब भी शक्तिशाली था, पर भीतर कहीं न कहीं उसे अपने किए का भय सताने लगा था। दूसरी ओर रंभा का दर्द सिर्फ एक व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रहा, वह न्याय की पुकार बन गया। उसके आंसू श्राप बनकर रावण के भविष्य को बदलने वाले थे। समय बीता। रावण ने कई विजय हासिल की, लेकिन जब भी वह किसी स्त्री के सामने आता उसे वह श्राप याद आ जाता। उसका अहंकार अब डर से टकराने लगा था और फिर एक दिन उसने एक पवित्र स्त्री का हरण किया, लेकिन वह चाहकर भी अपनी सीमा पार नहीं कर सका। उसके मन में वही श्राप गूंजता रहा। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि शक्ति से बड़ा होता है धर्म और अहंकार से बड़ा होता है न्याय। समापना, एक स्त्री के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। रंभा का अपमान सिर्फ एक घटना नहीं था, वह चिंगारी थी जिसने अंततः रावण के विनाश की नींव रख दी।